जिन्हें लगता है कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी में अदाकारी की कमी है, उन्हें इस वीडियो को बड़े गौर से देखना चाहिए। कैमरे के सामने भावुक होकर रोते हुए अनुपम खेर को देखिए, उन्हें दिलासा दे रही रूबिका लियाकत को देखिए। एपिसोड की शूटिंग के बाद ये नज़ारा भी देखिए, कैमरे के पीछे का ये हंसी ठहाका भी देखिए और सोचिए संवेदनाओं के बदल जाने में 1 घंटा भी नहीं लग रहा है और यही लोग कह रहे हैं 3 दशक पुराने जख्म को कुरेद कुरेद कर आह निकालिए। हजारों साल से दलितों की प्रताड़ना पर कभी आंसू आए हों या ना आए हों, दशकों से नरसंहार का शिकार हो रहे अल्पसंख्यकों के लिए रत्ती भर आंसू बहाए हों या ना बहाए हों, कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की आधी अधूरी और प्रोपेगेंडा कहानी पर फूट फूट कर रोइए। भले ही फिल्म मेकर दर्द दिखाने में चूक गए हों, प्रोपेगेंडा पर फोकस करने की वजह से ढंग से फिल्मांकन करना चूक गए हों, मगर फिल्म देखते देखते आप रोने से चूक मत कीजिए। अगर आप वेदना में नहीं रोएंगे, संवेदना में नहीं रोएंगे, तो वहां पर इकट्ठा भीड़ आपको मार मार कर रुला देगी। वैसे भी ये योगी मोदी शाह की सरकार है, बताइए अपनी मर्जी से रोएंगे या किसी से पीट कर रोएंगे। सिनेमा घरों में दर्शकों का जोश देखिए, जबरदस्त भड़काऊ नारेबाजी हो रही है। आतंकियों की करतूत का बदला एक कौम विशेष के लोगों से लेने का खून उबाल मार रहा है। मूवी में जितना दुष्प्रचार नहीं आ सका है, उससे ज्यादा टीवी पर बैठा एंकर बता रहा है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि विस्थापन के इस सच को छुपाने की कोशिश हो रही थी। प्रधानमंत्री मानो भाजपा के भी 13 साल के शासन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस बीच सच को छुपाने की क्यों कोशिश हो रही थी। वैसे तो उन्होंने भाजपा के समर्थन से चलने वाली वीपी सिंह की उस सरकार पर भी सवाल उठा दिया है, जिनके कार्यकाल में विस्थापन की ये बड़ी घटना घटी। फिल्म का समर्थन तो उन्होंने कर दिया, मगर नहीं बताया कि बीजेपी समर्थित सरकार में ऐसी घटना क्यों घटी। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि 5 साल की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में और पिछले 8 साल की खुद की अपनी सरकार में कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापन पर उन्होंने काम क्यों नहीं किया। खैर, पुनर्स्थापित करके पीएम मोदी को आरएसएस से बैर नहीं लेना है, आग लगाने का काम कर रहा है जो मुद्दा, उस पर पानी डालकर नहीं बुझाना है। आग को और आग दी जा रही है, इस पर दूसरे एंगल से मूवी बनाने की चुनौती दी जा रही है। मौके का फायदा उठाकर विनोद कापड़ी भी मैदान में कूद पड़े हैं। गुजरात दंगों पर आधारित गुजरात फाइल्स पर मूवी बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूसरी मूवी भी बननी चाहिए, तो फिल्मकार विनोद कापड़ी भी इस पर मजे ले रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी मांग रहे हैं। हंसी ठिठोली और ट्रोलिंग की इन बातों को छोड़ भी दिया जाए, तब भी पीएम मोदी की इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जब तक नहीं बन जाती इस मुद्दे पर कई और फिल्में, तब तक कुछ ऐसी ही संजीदा मुद्दों पर फिल्में देखी जा सकती हैं। शूद्रा दी राइजिंग मूवी एक बार देख लीजिए और दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के उत्पीड़न के दर्द को महसूस कीजिए। हाल ही में आई जय भीम मूवी भी देख लीजिए और दलितों, महिलाओं के उत्पीड़न के दर्द को महसूस कीजिए। गुजरात दंगों पर बन चुकी हैं परजानिया और कायपोछे जैसी मूवीज, उनको भी देखिए और गंभीरता से विचार कीजिए। ये फिल्में भी सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं, इसलिए इनकी दर्दनाक कहानी को भी जान लीजिए। किताब और लेख भी बेहद मददगार होते हैं। सोनी सूरी की ये तस्वीर देखिए, आदिवासियों के अधिकारों की बात करने पर कितने जुल्म हो सकते हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए। वैसे इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं पर इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं कि आप फिल्में देखते देखते थक जाएंगे, किताबें पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेख पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। फिर भी अगर आपके पास समय बच जाता है तो कश्मीर फाइल्स जैसी ऐसी प्रोपेगेंडा मूवीज को भी देख लीजिए। एक संवेदनशील मुद्दे को, हजारों लोगों की दर्दनाक कहानी को सांप्रदायिक एजेंडे के तहत कैसे तमाशे में तब्दील कर दिया जाता है, ऐसे हुनर भी सीख लीजिए। दक्षिण पंथियों द्वारा फिल्म बनाकर वामपंथियों द्वारा उस पर हल्ला मचाकर निम्न औसत दर्जे की एक मूवी को कैसे हिट कराई जाती है, ये स्टंटबाजी भी सीख लीजिए।